भाई आपका ड्राफ्ट मिल गया है। मैंने माल रवाना भी कर दिया है। मालूम नहीं कैसे आप तक नहीं पहुंचा। हाँ? नहीं, ऐसा कीजिए, आप आधे घंटे बाद टेलीफोन कीजिए, मैं डिटेल में बता दूंगा आपको। ठीक है? निगारिस्तान शिपिंग कंपनी के जनरल मैनेजर को सिंह का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे ये सब तो आप ही का चमत्कार है। आगे आगे देखना। उम्मीद है इस कंपनी के मालिक राय बहादुर रामशरण के बेटे रंजीत को समझ लिया होगा। उसके सिर्फ दो ही शौक हैं। हाँ, एक लड़की और दूसरा शराब। वैसे वो शराब के बगैर तो रह सकता है, लड़की के बगैर नहीं। मिस आयरिस। यस मिस्टर रंजीत। आइंदा टाइपिंग में गलती हुई तो मारूंगा। कहाँ मारूंगा? यस। हेलो रंजीत साहब। हेलो अमर। हाँ, आपने हमें याद फरमाया। कोई खास बात? बिल्कुल खास बात। 7 दिन हो गए तुम्हें आए हुए और हमारा कोई ख्याल नहीं। दूसरे मैनेजर्स तो आते ही खुश कर दिया करते थे। मैं आज आपको खुश कर देता हूँ। रियली? मजा आ गया। लेकिन लड़की वही होनी चाहिए। अरे वाह, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। नमस्ते। यस डैडी। हाँ देखो बेटा, मैं आज एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। वो सिंगापुर वाली पार्टी आए ना, तुम उससे बात कर लेना। डोंट वरी डैडी। और आज रात को मैं देर से आऊंगा। ओके डैडी। डैडी ये चेक साइन करते जाइए। आहूजा एंड कंपनी को भेजना है। अच्छा। आशा, 7 बज गए, तुम अब तक घर नहीं गई? आप भी तो नहीं गए सर। खैर मेरी बात छोड़ो, मुझे तो एक जरूरी काम से रुकना पड़ा। जी वो कुछ लेटर्स ऐसे थे जिनका जवाब जाना आज ही जरूरी था, इसलिए रुक गई। वेरी गुड, बहुत मेहनत कर रही हो। मैंने सोचा है कि बॉस से तुम्हारी तरक्की की सिफारिश करो। थैंक यू सर। अरे अच्छा याद आया, आशा अगर तुम्हें तकलीफ न हो तो मेरा एक काम करोगी? बोलिए सर। भाई लंदन से हमारे एक डीलर फ्रेंड आए हुए हैं, मिस्टर अल्फ्रेड डिसोजा, आई सी। जो मालबार हिल में ठहरे हुए हैं जी। और कल मॉर्निंग फ्लाइट से वापस लौट रहे हैं। एक चिट्ठी उन्हें पहुंचानी है जिसमें कंपनी के सीक्रेट्स हैं। अच्छा। अगर तुम उन्हें देती जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी कैसे सर, ऑफिस का काम करना तो मेरा फर्ज है। अच्छा ये सुनो, ये तुम 10 रुपए टैक्सी का इसकी क्या जरूरत है, मैं बस में चली जाऊंगी। जी मिस्टर अल्फ्रेड घर में है? जी अभी आ जाएंगे, आइए बैठिए। आइए यहां बैठिए। क्या पियेंगी आप, ठंडा या गरम? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, साहब हम पे नाराज होगा। अच्छा मैं आपके लिए कॉफी लाता हूं। लीजिए गरम गरम कॉफी पीजिए। थैंक यू। पिलाने से पैमाने से मैखाने से तू बच बचा, तू बच बच। ओ, तो आ गए आप। चेहरा है तेरा चांद, बदन ताजमहल है। महसूस ये होता है कि तू मेरी गजल है। आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए हम आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे। मिस्टर एल्फ्रेड कहाँ है? कौन एल्फ्रेड? कैसा एल्फ्रेड? ये तो सिर्फ यहाँ तुम्हें बुलाने का बहाना था। क्या बदतमीजी है! ये भी खूब है, दूसरी लड़कियां भागकर हमारे पास आती हैं और तुम हो के दूर भागोगे। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। अरे हम तुम्हें माला माल कर देंगे। दरवाजा नहीं खुलेगा नताशा। आओ हमारे पास आओ। आओ। अरे ये तो बेहोश हो गई। ये तो बेहोश है, लेकिन तुम अपने होश की दवा करो। ये तो आजकल की लड़कियों का धंधा हो गया है, या गाड़ी में लिफ्ट मांगती हैं या सड़क के ऊपर बेहोश होकर गिर जाती हैं, ताकि तुम्हारे जैसा उल्लू चक्कर में फंस जाए। बकवास बंद करो, उठाओ इसे। उठाओ। भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान। माँ, अरे ये क्या? माँ ये बेचारी सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। लेकिन लड़की है कौन? इसका नाम क्या है? माँ होश आने पर सब पूछेंगे। विनोद, आजकल तुम्हें हो क्या गया? हर रोज नई यही किसी तो बच्चे- मैं कह रहा हूँ माँ जी, अगर ये लड़की उल्टी सीधी निकली तो हाँ? ये खून देख रही हैं आप? ये सब खून, हाय राम। ये खुद तो अंदर जाएगा, हम लोगों को भी अंदर करवाएगा। अबे गोपाल चुप कर यार, काम का बकवास की जा रहा है। ये लो, अब तुम्हें भूखे मरने की जरूरत नहीं। अपने बाल बच्चों को खाना खिलाओ, अपनी बीवी का इलाज करवाओ और कल सवेरे मेरे इस ऑफिस में पहुंच जाओ। भगवान आपका भला करे। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा। आपके बच्चे जिंदा रहे। अबे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। बात राय बहादुर राम सरन के जवान बेटे रंजीत का खून। पुलिस खूनी लड़की आशा की तलाश में। बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाई है। देवी जी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे तू कहाँ भागी जा रही है? मैं तेरे लिए बाजार से कपड़े लेकर आई हूँ। माँ हो गई? हाँ पता नहीं क्या वजह भाग गई। अरे सुनो तो विनोद, विनोद, गोपाल ये सब क्या हो रहा है? वही लफड़ा मैं आपसे पहले बोल रहा था माँ जी, ये लड़की जो है ना कुछ उल्टी सीधी मालूम पड़ती। क्या उल्टी? यहाँ से भी कुछ चुरा के भाग गई। हाँ? मैं देखता हूँ। छोड़ दो मुझे, तुम छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं ये पूछता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खामोश! कुमार, ये राय बहादुर राम सरन दास जी हैं। इनके ये कपड़े उतार दो और इनको यहाँ से कोई चीथड़े पहना दो। खबरदार, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ले जाओ, छोड़ दो मुझे। मेरे कपड़े क्यों उतार दो? क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने बेटे के लिए। सोचा था कि दुनिया भर में शिपिंग कंपनी की ब्रांचें खोल दूंगा और उन सब का सोल प्रोपराइटर होगा मेरा बेटा रंजीत। मगर अफसोस, सब दिल की दिल ही में रह गई। काश रंजीत की जगह मुझे मौत आ जाती। जाने वाला तो चला गया मेरे दोस्त। तुम इतने समझदार होकर अपने दिल को छोटा करोगे तो बेचारी दीपा और उसके छोटे भाई का क्या होगा?
ज्यादा रोने से मरने वाले की आत्मा को दुख पहुंचता है। देखिए, चल के खाना खा लीजिए कुछ। कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे नहीं खाना। वो जिद नहीं करता। आइए चलिए, चलिए आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। क्या खूनी लड़की पकड़ी गई? अभी तक तो नहीं, लेकिन पकड़ी जाएगी। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछने आया था कि आशा शहर में कहाँ रहती थी और कौन कौन से लोगों से मिलने आया करते थे? इंस्पेक्टर, जहां तक हमें मालूम है, आशा यहाँ किसी लेडीज हॉस्टल में रहती थी, जहाँ के कायदे कानून इतने सख्त होते हैं कि वो शायद ही किसी से मिल पाती। और आपको उसके माँ बाप के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल नहीं, और जानने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। ओह। पिताजी। और राजू बेटे, आओ बेटा। किसने मारा मेरे भैया को? इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा मेरे भैया को? मैं उसका खून पीऊंगा। सब्र से काम लो बेटा। हम किस लिए? हम तुम्हारे भाई के खूनी का पता लगाकर ही दम लें। अच्छा राजा, मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं चैन से खाना नहीं खाऊंगी जब तक अपने भाई के खून का बदला नहीं लूंगी। ओहो, बदला जरूर ले लेना, लेकिन खाना तो खाओ। एक बात और, अगर पुलिस ने आशा को गिरफ्तार भी कर लिया और वो फांसी के तख्ते पर भी चढ़ गई, तो भी मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई के खून का बदला खुद लेना चाहती हूँ। एक बार उस डायन को मेरे सामने तो कर दो। बड़ी किधर को जाएंगे आमीन साहब? किधर भी? इधर को भी? बड़ी ये कौन सा मोहल्ला है? जहाँ फूल हो, बाग हो, बहार ही बहार। वाह, बड़ी समझ गया सही। रुक नहीं, चलो टैक्सी चलाओ और पीछा करो। टैक्सी कैसे चलाएंगे? हमारा बैटरी डाउन है नहीं। अच्छा